क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा मदद करने वाला इंसान भी कभी कभी अपने कर्मों की कीमत चुका सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर सहायता पुण्य नहीं होती। कुछ लोगों की मदद करना आपके जीवन में पाप और संकट भी ला सकता है। आज हम आपको बताएंगे उन 7 प्रकार के लोगों के बारे में जिनकी मदद करना पाप के समान माना जाता है, और कैसे सही करुणा और विवेक से ही जीवन में असली धर्म और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस कहानी में आप जानेंगे आदित्य की यात्रा, ब्रह्मरूप श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, और कैसे हर सहायता का सही अर्थ समझना हमारे जीवन को बदल सकता है। तो बने रहिए और जानिए कि किस तरह सही विवेक के साथ करुणा करने से ही असली पुण्य और जीवन का प्रकाश मिलता है। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी करुणा कभी कभी आपको धोखा दे देती है, कि आपकी मदद दूसरों के पाप का कारण बन सकती है? यह कहानी है उस साधारण इंसान की जो दूसरों की सेवा में खुद को खो चुका था, लेकिन उसी रात ब्रह्म रूप श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और एक गहरा रहस्य बताया। हर सहायता पुण्य नहीं होती। आइए सुनते हैं आदित्य की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो दिल और आत्मा को झकझोर देगी। आदित्य की दुनिया सदैव दूसरों की सेवा और मदद के इर्द गिर्द घूमती रही थी। उसका मन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जलता था, परंतु आज उसके भीतर एक अजीब सी थकान थी। शहर की हल्की सी रोशनी में जब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, आदित्य एक सुनसान पार्क की बेंच पर बैठा, हाथों में खींची हुई टहनी को घिसटते हुए अपने जीवन की समीक्षा कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या सचमुच उसके जीवन का हर एक पल दूसरों की मदद में ही बर्बाद हुआ। कई सालों तक आदित्य ने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई में लगा दिया। वह हर जरूरतमंद की सहायता करने से पीछे नहीं हटता था, लेकिन आज उसके सामने जिन लोगों का चेहरा चमकता था, वही लोग कल उसकी मेहनत और दया को भूल गए थे। किसी ने झूठे वादे किए, किसी ने उसका धन चुरा लिया और किसी ने उसकी अच्छाई का लाभ उठाकर उससे मुंह मोड़ लिया। आदित्य का मन बुरी तरह टूट चुका था। क्या यही है सच्चाई? वह खुद से पूछता रहा। क्या अच्छा करने वाला हमेशा चोट खाता है? क्या करुणा कभी व्यर्थ होती है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसका दिल एक अनदेखी कड़वी नदी में बह रहा हो, जिसका पानी उसे कहीं की ओर नहीं ले जा रहा था। उस समय जब आदित्य अपने दुख में डूबा हुआ था, उसके भीतर एक हल्की सी आवाज गूंजी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो उसके हृदय के सबसे गहरे कोनों से निकल रहा था। सहायता हमेशा पुण्य नहीं होती। आवाज में एक गहरी शक्ति और करुणा थी। आदित्य ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आदित्य ने फिर वही आवाज दोहराई। कौन बोल रहा है? यह कौन है जो मेरे भीतर बोल रहा है? वह घबरा गया, पर उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण भी था। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। तभी उसने देखा कि सामने वाली बेंच पर एक वृद्ध पुरुष प्रकट हो गया, जिसकी आंखों में असीम करुणा और अनंत ज्ञान का प्रकाश था। उनके वस्त्र सफेद थे, हाथ में कमंडल और चेहरे पर शांति का अचूक तेज। आदित्य ने अचंभित होकर कहा, आप कौन हैं? क्या आप किसी साधु हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे लोग श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव कहते हैं। मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूँ कि हर सहायता पुण्य नहीं होती। बहुत सी सहायता जब वह गलत राह में जाती है तो स्वयं पाप बन जाती है। आदित्य के मन में आश्चर्य और भय दोनों थे। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या सचमुच उसका सामना भगवान से हो रहा है, लेकिन वृद्ध के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी
कि उनके प्रत्येक अक्षर से उसके मन की सारी उलझनें खुलने लगीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुमने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की, पर क्या तुमने कभी सोचा कि कौन इसके योग्य है और कौन नहीं? कौन ऐसा है जो तुम्हारी सहायता से सुधरेगा और कौन ऐसा है जो और अधर्म की ओर जाएगा? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैंने तो हमेशा सोचा कि सभी मदद के योग्य हैं। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने समय, अपने प्रयास और अपने धन से किसी को भी पीछे नहीं रहने दिया। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे आदित्य, करुणा का अर्थ अंधे होकर देना नहीं है। सच्ची करुणा वही है जो आत्मा को जागृत करे, जो व्यक्ति को सुधार की ओर ले जाए। पर जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो जो अपने पाप और अधर्म में स्थिर है, तो तुम उसे और मजबूत कर रहे हो। उस व्यक्ति का अधर्म बढ़ रहा है और तुम्हारा पुण्य अधूरा रह जाता है। आदित्य धीरे धीरे समझने लगा। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, उसकी आंखों में असीम ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश था। वह अनुभव कर रहा था कि उसके जीवन में जो धोखा, छल और अधर्म हुआ, वह केवल उसके कर्मों और समझ की कमी का परिणाम नहीं था, बल्कि वह वास्तविकता थी जिसे श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर समझा रहे थे। रात की ठंडी हवा में, नदी की हल्की आवाज और दूर शहर की हल्की रोशनी के बीच आदित्य के हृदय में पहली बार यह बोध हुआ कि सहायता केवल तब पुण्य बनती है जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। उसके मन में जो अंधेरा था, धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हारे भीतर जो विवेक है, वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपनी करुणा और विवेक को संतुलित कर लोगे, तब तुम्हारी सहायता वास्तव में पुण्य बन जाएगी। तब तुम्हारे कर्म ईश्वर की दृष्टि में अक्षुण्ण रहेंगे। आदित्य ने अपने भीतर एक गहरी शांति अनुभव की। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब बदलने वाला है। उसकी आंखों में नई उम्मीद, नया विश्वास और नई जिम्मेदारी जाग गई। वह जान गया कि अब से वह केवल अंधे करुणा के लिए नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण करुणा और सच्चे धर्म के लिए जिएगा। और तभी जैसे धीरे धीरे धुआं उठ ढाता है, श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप भी प्रकाश में विलीन हो गया। आदित्य अकेला था, लेकिन अब वह अकेलापन नहीं महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसकी आत्मा के भीतर एक नई चेतना जागृत हो रही थी, जो उसे मार्ग दिखाएगी और जीवन के प्रत्येक निर्णय में प्रकाश बनकर रहेगी। उस रात आदित्य ने अपने जीवन का संकल्प लिया। उसने सोचा, अब मैं केवल उन लोगों की मदद करूंगा जिनमें सुधरने की इच्छा है, जिनके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। मैं करुणा और विवेक के बीच संतुलन रखूंगा और हर सहायता को पुण्य बनाने का प्रयास करूंगा। आदित्य के हृदय में यह पहली दिव्य अनुभूति थी कि सच्ची सहायता केवल वही है जो आत्मा को उठाए, न कि उसे और नीचे धकेले। हम सभी कभी न कभी दूसरों की मदद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आपकी मदद किसी ठग को मजबूत कर सकती है? इस भाग में हम सुनेंगे आदित्य की कहानी का अगला अध्याय, जहां ब्रह्म रूप श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पहले प्रकार के लोग जिनकी सहायता पाप के समान होती है, कौन है। आइए जानते हैं कि मदद और धर्म के बीच का संतुलन कैसे पहचाना जाए। आदित्य के जीवन में अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि सहायता का भी एक नियम और सीमा होती है। उसने महसूस किया था कि केवल करुणा और अच्छाई पर्याप्त नहीं है, उसे विवेक भी होना चाहिए। परंतु अब उसके सामने एक वास्तविक परीक्षा आने वाली थी, जो उसे इस सत्य की गहराई में ले जाएगी। एक दिन शहर के व्यस्त बाजार में आदित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी का नाम था विक्रम। वह अपने कपड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था और लोग उसे न केवल मेहनती बल्कि बहुत भरोसेमंद भी मानते थे। आदित्य ने पहली बार उसे देखा और सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में मदद का अधिकारी है। विक्रम ने अपनी परिस्थिति बताई। कुछ निवेशकों ने उससे छल किया है, उसकी दुकान का आरण बढ़ रहा है और उसे व्यापार चलाने में कठिनाई हो रही है। आदित्य की करुणा जाग गई। उसने तुरंत उसे मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह व्यापारी को आर्थिक सहायता देगा और उसकी कठिनाइयों को दूर करेगा। लेकिन जब आदित्य ने अपना धन विक्रम को दिया, तो व्यापारी ने केवल मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और उसके जाने के बाद उसका असली रूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा।
श्री कृष्ण ने आदित्य के पास प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है उसकी मदद करना केवल तुम्हारे पुण्य को छीनना नहीं है, बल्कि तुम्हें उसके पाप में भी सहभागी बना देता है। तुम्हारे दिए गए धन से वह और ठग बनेगा और तुम्हारा पुण्य अधूरा रह जाएगा। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, भगवान, मैं तो केवल मदद करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वह कोई गलत करे। फिर क्या मैं कोई भी मदद न करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सहायता करना सही है, पर विवेक के साथ। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा कार्य किस राह पर जा रहा है। अगर तुम्हारी मदद किसी के अधर्म को बढ़ा रही है तो वह तुम्हारे लिए पाप बन जाती है। याद रखो, प्रत्येक कर्म का फल तुम्हारे साथ जुड़ा है। फिर उन्होंने उदाहरण के तौर पर गीता के श्लोक की ओर संकेत किया, अधर्म की सहायता कर, अपने धर्म को मत गिराओ। जो दूसरों के पाप को सहारा देता है वह स्वयं अंधकार में खो जाता है। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी करुणा बिना विवेक के केवल मूर्खता थी। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। विक्रम, जो पहले मुस्कुराया था, अचानक अदृश्य हो गया और उसकी जगह एक धुंधली परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे एक विशाल अंधकार में बदल गई और आदित्य ने देखा कि वह अंधकार उसी व्यापारी के कर्मों का प्रतीक था। उसका धन और मदद, जो आदित्य ने सोचा था कि पुण्य देगी, वास्तव में अधर्म में मिल रही थी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, देखो आदित्य, यह केवल प्रतीक है। जिस व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो उसका पाप तुम्हारे कर्म से जुड़ जाता है। यह वही सिद्धांत है जिसे मैं कर्म बंधन कहता हूँ। जब तुम्हारा दया और सहायता सही राह में नहीं जाती तो यह केवल तुम्हें बांधती है। तुम उसके पाप में सहभागी बन जाते हो। इसी को मैं साझा कर्म फल कहता हूँ। प्रत्येक कार्य का परिणाम केवल उस व्यक्ति तक नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को सहारा देने वाले तक भी पहुँचता है। आदित्य का हृदय धड़क रहा था। उसने देखा कि केवल करुणा पर्याप्त नहीं है, उसे यह जानना होगा कि किसे मदद करनी है और किसे नहीं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। करुणा का अर्थ अंधे होकर देना नहीं, बल्कि देखना है कि यह मदद किससे लाभ पहुंचाएगी। जब तुम्हारा कार्य धर्म की दिशा में हो तभी तुम्हारा पुण्य स्थायी होगा। आदित्य ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वह किसी भी सहायता में विवेक को प्राथमिकता देगा। वह समझ गया कि मदद केवल तब सही है जब वह आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाए, न कि अधर्म की ओर। विक्रम का अनुभव आदित्य के जीवन में एक चेतावनी बन गया। उसने देखा कि अच्छाई और करुणा की शक्ति केवल तब अमर होती है जब वह सही दिशा में प्रयोग की जाए। अधर्म को सहारा देना, चाहे कितनी भी अच्छाई से क्यों न किया जाए, केवल अपने जीवन में अंधकार ही लाता है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आदित्य के चारों ओर प्रकाश फैलाया और कहा, याद रखो पुत्र, प्रत्येक सहायता का मूल्य उसके परिणाम में है। यदि परिणाम अधर्म का समर्थन करता है तो वह पाप है। यदि परिणाम सत्य और धर्म का समर्थन करता है तो वह पुण्य है। यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जो अपने मन की आंखें खोल लेता है। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची सहायता केवल दृष्टि और विवेक के साथ की जा सकती है। करुणा और धन देने की खुशी तभी स्थायी होगी जब वह किसी की आत्मा को सही मार्ग दिखाए। उसने अपने भीतर एक नया विश्वास जागृत किया कि अब से वह केवल उसी की सहायता करेगा जो सुधार के योग्य है और अधर्म को कभी समर्थन नहीं देगा। उस दिन के बाद आदित्य ने अनुभव किया कि पहली बार उसका मन शांत है। उसे पता चल गया कि सहायता का धर्म और पाप का अंतर केवल उसकी समझ में निहित है। और यही पहला पाठ था, पहला प्रकार जो दूसरों को ठगता है। हम अक्सर दूसरों की मदद करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि माता पिता का अपमान करने वाले व्यक्ति की सहायता करना भी पाप के समान हो सकता है? इस भाग में हम सुनेंगे आदित्य की कहानी का अगला अध्याय, जहां ब्रह्म रूप श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितृ और मातृ ऋण का महत्व कितना गहरा है। आइए जाने कैसे एक साधारण मदद भी बिना विवेक के अधर्म में बदल सकती है। आदित्य ने यह महसूस किया था कि समाज में अच्छाई और करुणा का मूल्य केवल तब उजागर होता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। पहले उसने ठग व्यापारी विक्रम के माध्यम से यह शिक्षा पाई थी कि मदद और पुण्य का संबंध केवल कर्म फल से जुड़ा होता है।
परंतु अब उसके सामने एक और परीक्षा थी जो उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराएगी। एक दिन आदित्य शहर के एक मोहल्ले में जा रहा था। वहां उसने देखा एक युवक अपने आलीशान घर में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह युवक विलास और भोग विलास के पीछे इतना व्यस्त था कि उसने अपने माता पिता के प्रति सम्मान का बीज भी नहीं बोया था। उसका नाम था नरेश और वह अपने माता पिता से दूर शहर में रहकर महंगे कपड़े, गाड़ी और भौतिक सुखों का आनंद ले रहा था। आदित्य ने नरेश से मिलकर उसकी कठिनाई समझने की कोशिश की। नरेश ने बताया कि उसके माता पिता ने उसे घर में रोकने का प्रयास किया, उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण किया और उसके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप किया। अब वह अपने माता पिता से अलग रहकर जीवन जी रहा है। आदित्य ने उसकी परिस्थिति को देखकर सोचा कि शायद वह युवक मदद का अधिकारी है। उसने उसे अपनी आर्थिक और मानसिक सहायता देने का निर्णय लिया। परंतु जैसे ही आदित्य ने नरेश की मदद शुरू की, उसके जीवन में एक अजीब सी घटना घटने लगी। नरेश की विलासपूर्ण जीवन शैली और अभिमान उसे और अहंकारी बना रहे थे। आदित्य की मदद ने उसे न केवल अपने माता पिता से और दूर किया, बल्कि उसके व्यक्तित्व को और कठोर और स्वार्थी बना दिया। श्री कृष्ण ने आदित्य के सामने प्रकट होकर कहा, हे आदित्य, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसकी सहायता करना धरती पर धर्म का अपमान है। तुम्हारी दया जब वह ऐसे व्यक्ति को दी जाती है तो केवल अधर्म को पोषित करती है और तुम्हारे कर्म को बांधती है। देखो पुत्र, पितृ आरण और मातृ आरण का महत्व अनंत है। हर माता पिता की चिंता, उनके आंसू और उनके सुख दुख का हिसाब ब्रह्मांड रखता है। जो इसे अनदेखा करता है, उसका जीवन स्वयं असंतुलन में फंस जाता है। आदित्य ने चिंतन करते हुए पूछा, भगवान, मैं केवल उसकी मदद करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि इससे कोई पाप जुड़ेगा। फिर क्या मैं केवल वही करूं जो मेरे लिए सुरक्षित हो और बिना विचार के किसी की मदद न करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य यह है कि करुणा के बिना विवेक अधूरी होती है। तुम्हें देखना होगा कि जिस व्यक्ति की मदद तुम कर रहे हो वह मार्ग से भटका है या नहीं। यदि वह अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ है तो उसकी मदद तुम्हारे कर्मों में पाप उत्पन्न करेगी। यह वही नियम है जिसे मैं कहता हूँ, कर्म का फल अनिवार्य है, और जो दूसरों के अधर्म को सहारा देता है वह स्वयं अपने धर्म को गिरा देता है। याद रखो, पुत्र, पितृ और मातृ आरण केवल धरती के नियम नहीं है, यह ब्रह्मांडीय नियम है। उनके आंसू, उनके सुख दुख, उनके आशीर्वाद सब तुम्हारे कर्मों में प्रतिध्वनित होते हैं। तभी आदित्य ने देखा कि नरेश की छाया अंधकार में बदल गई। उसकी विलासपूर्ण जीवन शैली, उसके अहंकार और माता पिता के प्रति उसके कृतज्ञ भाव ने उसे अंधकार में डुबो दिया। आदित्य की मदद ने इस अंधकार को बढ़ावा दिया। आदित्य का मन भयभीत हो गया। उसने महसूस किया कि केवल करुणा से मदद करना पर्याप्त नहीं है। सहायता का धर्म तभी बनता है जब वह सत्य, धर्म और आदर्श के मार्ग पर हो। श्री कृष्ण ने आदित्य के हृदय में और गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने कहा, आदित्य, यह केवल प्रतीक है। नरेश का जीवन तुम्हारी दया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि करुणा और विवेक का संतुलन कितना आवश्यक है। जो व्यक्ति माता पिता के आरण का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन स्वयं असंतुलित और अधर्मी बन जाता है। तुम्हारी मदद उसके कर्म को और अधर्मी बना देगी। इसे समझो और सीखो। आदित्य ने अपने भीतर एक गहरी चेतना अनुभव की। उसने देखा कि माता पिता के प्रति सम्मान न केवल सामाजिक कर्तव्य है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और ब्रह्मांडीय संतुलन का भी आधार है। उसने समझा कि पितृ और मातृ आरण का भुगतान केवल उनके जीवन में किया गया कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के न्याय का भी हिस्सा है। उस दिन आदित्य ने संकल्प लिया कि अब से वह केवल उसी की मदद करेगा जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है। उसने देखा कि करुणा और सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब वह जीवन को सुधारने और धर्म को स्थापित करने की दिशा में हो। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे आदित्य को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने पहला पाठ समझ लिया है। अब तुम्हें हर सहायता के लिए विवेक का प्रयोग करना होगा। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। जब तुम इसे अपनाओगे, तभी तुम्हारा प्रत्येक कर्म स्थायी पुण्य का रूप लेगा।
आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि सहायता केवल धन और समय देने में नहीं है, यह समझने में है कि किसे सहायता देना सही है और किसे नहीं। नरेश का अनुभव उसके लिए चेतावनी और शिक्षा बन गया। वह जान गया कि माता पिता के प्रति कृतज्ञता का फल केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि मदद करने वाले की आत्मा और उसके कर्म को भी प्रभावित करता है। और इसी प्रकार आदित्य ने अपने हृदय में करुणा और विवेक का संतुलन स्थापित किया। उसने यह संकल्प लिया कि अब वह केवल सुधरने योग्य आत्माओं की मदद करेगा और अधर्म में फंसी आत्माओं को कभी भी सहारा नहीं देगा। हम अक्सर अपने पुराने मित्रों की मदद करना चाहते हैं, पर क्या होता है जब वे नशे और अंधकार में डूबे हो? क्या हमारी मदद उन्हें सही राह दिखा पाएगी या उनका अधर्म बढ़ाएगी? इस भाग में हम सुनेंगे आदित्य की कहानी का अगला अध्याय, जहां ब्रह्म रूप श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि व्यसन और अंधकार में फंसे व्यक्ति की मदद तभी सार्थक होती है जब वह स्वयं बदलने को तैयार हो। आदित्य के जीवन में अब तक की यात्राएं उसे कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे चुकी थीं। पहले उसने ठग व्यापारी से यह सीखा था कि हर मदद पुण्य नहीं होती, और फिर उसने माता पिता का अपमान करने वाले युवक से यह जान लिया कि करुणा बिना विवेक के केवल पाप बन सकती है। परंतु अब उसका सामना एक ऐसे प्रकार से होने वाला था जिसे समझना उसके लिए और भी चुनौतीपूर्ण था। एक शाम आदित्य अपने पुराने मोहल्ले में घूम रहा था। वह अपने बचपन के दोस्तों और उन लोगों की यादों में खो गया जिनके साथ उसने कई सुख दुख साझा की थे। तभी उसकी नजर रजत पर पड़ी। रजत बचपन का मित्र था जिसे आदित्य बहुत समय पहले पढ़ाई और खेल कूद में साथ देखा करता था। परंतु अब रजत बदल चुका था। उसके चेहरे पर थकान और अंधकार की झलक थी। उसकी आंखों में कभी न बुझने वाला व्यसन का प्रकाश झलक रहा था। हाथ में सिगरेट और बोतल, और उसकी मुस्कान में एक खतरनाक फरेब छिपा था। आदित्य के भीतर तुरंत करुणा जाग उठी। उसने सोचा, कितना बदल गया है वह। शायद उसे किसी मदद की जरूरत है। मैं उसे बचा सकता हूँ। आदित्य ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया और मदद का प्रस्ताव रखा। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह हर संभव मदद करेगा, चाहे वह आर्थिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या मार्गदर्शन हो। रजत ने आदित्य की सहायता स्वीकार कर ली, परंतु धीरे धीरे आदित्य ने देखा कि उसकी मदद का परिणाम उसकी अपेक्षा के विपरीत जा रहा था। रजत ने आदित्य के भरोसे का गलत फायदा उठाया। वह पैसों और सुविधाओं का उपयोग अपने व्यसन को और पोषित करने में कर रहा था। आदित्य के मन में भय और हताशा उभरने लगी। तभी आदित्य के सामने अचानक ब्रह्म रूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके व्यक्तित्व में वही दिव्यता और करुणा थी जो आदित्य के पहले अनुभवों में देखने को मिली थी, परंतु अब उनकी दृष्टि में गंभीरता और गहरी चेतना झलक रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे आदित्य, देखो, व्यसन में फंसे व्यक्ति की मदद तब तक व्यर्थ है जब तक वह स्वयं बदलने को तैयार न हो। तुम्हारी दया और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को नहीं सुधार सकता। ये केवल तुम्हारे कर्म को बांधता है। आदित्य ने हिचकते हुए कहा, भगवान, मैं केवल उसे सही राह दिखाना चाहता था। मैंने सोचा था कि मेरी मदद उसे सुधार देगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी सोच में करुणा है, परंतु करुणा को विवेक की चाशनी से समझना आवश्यक है। व्यसनी और अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति केवल तब बदल सकता है जब वह स्वयं बदलने की इच्छा रखे। तुम्हारे प्रयत्न बिना उसकी स्वीकृति के केवल उसे और मजबूती देते हैं और तुम्हारे कर्म को भी जंजीरों में बांध देते हैं। उन्होंने आदित्य के सामने पुनर्जन्म और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। देखो, प्रत्येक आत्मा जन्म जन्मांतर से गुजरती है। प्रत्येक जीवन उसकी शुद्धि और चेतना की दिशा में कदम है। व्यसन और अंधकार में फंसी आत्मा अपने कष्ट और भ्रम के कारण दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। मदद का सही अर्थ तब है जब वह व्यक्ति अपनी आत्मा को सुधारने को तैयार हो, अन्यथा सहायता केवल व्यर्थ हो जाती है। आदित्य ने यह महसूस किया कि रजत की स्थिति केवल उसका पाप नहीं थी, बल्कि उसके पिछले कर्मों और विकल्पों का परिणाम भी था। वह अब समझ गया कि मदद का धर्म केवल देने में नहीं है, यह समझने में है कि वह सहायता किसे लाभ पहुंचा सकती है। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। रजत की छाया धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगी। आदित्य ने देखा कि हर बार उसकी मदद दी जाती है, अंधकार और व्यसन की ऊर्जा और प्रबल होती है।
वह समझ गया कि बिना आत्म जागरूकता के किसी भी व्यसनी की मदद करना केवल अधर्म को बढ़ावा देना है। श्री कृष्ण ने उसे गहराई से समझाया, आदित्य, तुमने देखा कि कैसे व्यसन और अंधकार अपने चारों ओर जाल बिछाते हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी मदद करना केवल तुम्हारे कर्म को बाधित करता है। पुनर्जन्म और आत्मशुद्धि के मार्ग में प्रत्येक कर्म का महत्व है। यदि तुम केवल बिना समझ के सहायता करते हो तो यह तुम्हारे कर्म और उसकी आत्मा दोनों पर प्रभाव डालता है। आदित्य का हृदय गहन विचारों में डूब गया। उसने समझा कि प्रत्येक आत्मा अपनी गति और प्रक्रिया से बदलती है। सहायता तभी सही होती है जब वह मार्गदर्शन और प्रेम के साथ विवेकपूर्ण हो। उसने संकल्प लिया कि अब से वह केवल उस व्यक्ति की मदद करेगा जो स्वयं बदलने की इच्छा रखता है, और जो अंधकार में फंसा है उसकी मदद केवल तब करेगा जब उसे स्वयं जागृति का अनुभव हो। उस दिन आदित्य ने अनुभव किया कि मदद और करुणा का धर्म केवल तभी बनता है जब वह आत्मा की उन्नति और शुद्धि के मार्ग में सहायक हो। रजत का अनुभव उसे चेतावनी और शिक्षा दोनों प्रदान कर गया। उसने देखा कि आत्मशुद्धि और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रत्येक कर्म का महत्व है और बिना स्वीकृति की मदद केवल व्यर्थ होती है। श्री कृष्ण ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो पुत्र, करुणा और सहायता को विवेक की जांच से गुजरना आवश्यक है। तभी तुम्हारा प्रत्येक कर्म स्थायी पुण्य का रूप लेगा और आत्मा के मार्ग में प्रकाश बनेगा। यह तीसरा पाठ है। व्यसन और अंधकार में जीने वाले व्यक्ति की मदद तभी सार्थक होती है जब वह स्वयं बदलने को तैयार हो। आदित्य ने अपने भीतर करुणा, विवेक और आत्मज्ञान का संतुलन स्थापित किया। उसने संकल्प लिया कि अब से उसकी सहायता केवल उन आत्माओं तक पहुंचेगी जो सुधार की इच्छा रखती हैं, और जो अंधकार में फंसी हैं उन्हें केवल जागृति और मार्गदर्शन की स्थिति में ही सहायता मिलेगी। आज की दुनिया में कोई लोग धर्म को केवल अंधविश्वास समझते हैं और उसका अपमान करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करना भी अधर्म में गिना जाता है? इस भाग में हम सुनेंगे आदित्य की कहानी का अगला अध्याय, जहां ब्रह्म रूप श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि धर्म का अपमान करने वाले को सहारा देना सत्य और न्याय के मार्ग का वध करने के समान है। साथ ही प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा के माध्यम से धर्म का वास्तविक अर्थ, कर्म, सत्य और आत्म संयम की गहराई समझाई गई है। आदित्य अब अपने जीवन के प्रत्येक कदम में यह सीख चुका था कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब उसे विवेक और धर्म के मार्ग से जोड़ा जाए। पहले के 3 प्रकार, ठग व्यापारी, माता पिता का अपमान करने वाला युवक और व्यसन और अंधकार में फंसा मित्र, उसके जीवन में चेतना और करुणा का मापदंड बन चुके थे। परंतु अब उसके सामने एक और परीक्षा थी जो आधुनिक युग और लोगों की मानसिकता से जुड़ी थी। एक दिन आदित्य एक आधुनिक संगठन के कार्यक्रम में पहुंचा। यह संगठन युवाओं को नौकरी, शिक्षा और प्रशिक्षण देने का दावा करता था। आदित्य ने देखा कि संगठन के प्रमुख विनीत लगातार धर्म और आध्यात्मिकता का अपमान कर रहा था। वह धर्म को अंधविश्वास कहता, धार्मिक परंपराओं और पूजा पाठ को हंसी का विषय बनाता और युवाओं को केवल भौतिक सुखों और लालच के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता। आदित्य ने विनीत की विचारधारा को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका संगठन समाज में सतत विकास और सेवा का नाम लेकर केवल पैसे और शक्ति के लिए काम कर रहा था। आदित्य ने सोचा, शायद मैं अपनी मदद और मार्गदर्शन से इस संगठन को सही दिशा दिखा सकता हूँ। मैं इसे धर्म और सत्य के मार्ग पर ला सकता हूँ। आदित्य ने विनीत की योजना और संगठन के कुछ कार्यों में सहायता देना शुरू किया। उसने आर्थिक संसाधन प्रदान किए, मार्गदर्शन दिया और युवाओं के प्रशिक्षण में सहयोग किया। परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि उसका सहयोग धर्म विरोधी कार्यों में जा रहा था। धन और प्रयास का उपयोग धर्म का अपमान करने, युवाओं को भौतिकता में फंसाने और सत्य से दूर ले जाने में हो रहा था। तभी आदित्य के सामने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता और गंभीरता ने आदित्य के हृदय में तुरंत भय और श्रद्धा का संचार किया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य, देखो, जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है उसकी सहायता करना केवल सत्य और न्याय का वध करना है।
तुम्हारे प्रयास भले ही प्रेम और करुणा से भरे हों, यदि अधर्म में लगते हैं तो वे तुम्हारे कर्म और आत्मा को बाधित करते हैं। आदित्य ने हिचकते हुए कहा, भगवान, मैंने सोचा कि मैं उसे सही दिशा दिखा सकता हूँ। मैं केवल मदद करना चाहता था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, धर्म का वास्तविक अर्थ समझो। धर्म केवल पूजा और रीति रिवाज नहीं है, यह कर्म, सत्य और आत्मसंयम है। जब तुम धर्म का अपमान करने वाले को सहायता देते हो तो वह केवल अधर्म को बढ़ाता है। यह वही नियम है जिसे मैं कहता हूँ, तुम्हारे कर्म का फल अवश्य आता है। सभी श्री कृष्ण ने आदित्य को प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा सुनाई। देखो, प्रहलाद बालक होते हुए भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग था। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपार शक्ति प्राप्त कर गया, पर उसकी शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल अधर्म में हुआ। अगर तुम्हारा सहयोग हिरण्यकशिपु की तरह पापी प्रयासों में चला जाता है तो वह केवल सत्य और न्याय का विनाश करता है। आदित्य ने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि मदद केवल तब सही होती है जब वह सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग में हो। विनीत और उसका संगठन युवाओं के जीवन में केवल भ्रम और अधर्म फैला रहा था। आदित्य ने समझा कि उसका सहयोग केवल उन्हें और मजबूत बना रहा था और उसके कर्म को भी बंधन में डाल रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आदित्य, तुम्हें यह सीखना है कि धर्म केवल धार्मिक कृत्यों में नहीं है, यह कर्म, सत्य और आत्मसंयम में है। जब कोई धर्म का अपमान करता है, उसकी मदद करना केवल अधर्म को सहारा देना है। यही चौथा प्रकार है। धर्म का अपमान करने वाले को सहारा देना सत्य का वध करना है। आदित्य ने देखा कि सत्य की राह पर चलना केवल समाज की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और ब्रह्मांडीय न्याय का भी आधार है। उसने संकल्प लिया कि अब से वह केवल उन्हीं व्यक्तियों और संगठनों की मदद करेगा जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर हों, और जो धर्म का अपमान करते हैं उन्हें कभी भी सहयोग नहीं मिलेगा। उस दिन आदित्य ने करुणा, विवेक और धर्म का गहरा संतुलन अपने हृदय में स्थापित किया। उसने देखा कि धर्म केवल पूजा, मंत्र और रीति रिवाज में नहीं है, यह जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक सहायता में झलकना चाहिए। सत्य, कर्म और आत्मसंयम ही वास्तविक धर्म के आधार हैं। श्री कृष्ण ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो पुत्र, धर्म का सम्मान करना केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक सहायता और प्रत्येक संबंध में होना चाहिए। यह चौथा पाठ तुम्हारे जीवन में स्थायी मार्गदर्शन बनेगा। जब तुम इसे समझोगे और अपनाओगे, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म सत्य और पुण्य का रूप लेगा। आदित्य ने संकल्प लिया कि अब से उसकी सहायता केवल उन कार्यों और व्यक्तियों तक पहुंचेगी जो धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर हों। उसने महसूस किया कि करुणा केवल तभी पुण्य बनती है जब वह सत्य और धर्म के साथ जुड़ी हो, और उसकी प्रत्येक सहायता, प्रत्येक सहयोग ब्रह्मांडीय संतुलन और न्याय की दिशा में हो। आदित्य की यात्रा अब तक उसे जीवन के अनगिनत पहलुओं से परिचित करा चुकी थी। उसने देखा कि ठग, व्यसनी और धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति की मदद करना कैसे अधर्म को बढ़ावा दे सकता है। उसने समझा कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब वह विवेक, करुणा और सत्य के साथ जुड़ी हो। एक दिन आदित्य की मुलाकात सत्यवान नामक व्यक्ति से हुई। सत्यवान एक ऐसा युवक था जिसे आदित्य ने पहले कई बार मदद की थी। उसने उसे शिक्षा के अवसर दिलाए, कठिन समय में मार्गदर्शन दिया और आर्थिक सहायता भी की। आदित्य के लिए यह मदद केवल करुणा और प्रेम का परिणाम थी, बिना किसी अपेक्षा के। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। सत्यवान ने आदित्य को धन्यवाद कहा और उसकी सहायता का आभार प्रकट किया। आदित्य ने सोचा कि मानवता का यह संबंध कितनी सुंदरता से फलित हो रहा है। परंतु समय के साथ आदित्य ने देखा कि सत्यवान ने उसकी सहायता का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया। वह कभी कृतज्ञ नहीं हुआ, न ही आदित्य की मदद का मूल्य समझा। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि सत्यवान उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी छवि खराब करने, उसके विश्वास और समाज में प्रतिष्ठा को गिराने की योजनाएं बन रही थीं। आदित्य के हृदय में पीड़ा और आश्चर्य का मिश्रण उभर गया। उसने सोचा, मैंने केवल उसे मदद दी, पर उसका हृदय कितना अंधकारमय है। मेरी करुणा को उसने अपने अधर्म में बदल दिया। तभी आदित्य के सामने ब्रह्मरूप श्री कृष्ण प्रकट हुए।
उनकी दिव्यता और गंभीर दृष्टि ने आदित्य के हृदय में तुरंत श्रद्धा और भय का संचार किया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य, देखो, कृतघ्न व्यक्ति का हृदय अंधकारमय होता है। जो उसके प्रति दया करता है उसका प्रकाश भी मंद पड़ जाता है। उपकार और प्रत्युपकार का नियम यह है कि प्रत्येक दिया गया प्रकाश यदि अवज्ञा या अधर्म में चला जाता है तो वह तुम्हारे कर्म को बाधित करता है। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, भगवान, मैंने केवल मदद की थी। मैंने उसके हृदय में कुछ अच्छाई भरने की कोशिश की, फिर भी यह क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, देखो, प्रत्येक आत्मा अपने कर्म और हृदय की स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। यदि उपकार किए जाने पर भी आभार नहीं दिखता और दया का प्रकाश कृतज्ञता में बदल जाता है तो वह प्रकाश मंद पड़ जाता है। यही प्रत्युपकार का नियम है। तुमने जो दिया वह तुम्हारे कर्म का हिस्सा है, परंतु उसके उपयोग की दिशा उसके हृदय पर निर्भर करती है। उन्होंने आदित्य को उपकार और प्रत्युपकार के कर्मफल का गहरा रहस्य समझाया। देखो, जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसका हृदय अंधकारमय होता है। भगवान भी उसके जीवन में मौन हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में सत्य और धर्म का प्रकाश नहीं पहुंचता। जो उस पर दया करता है उसका प्रकाश भी उसी अंधकार में खो जाता है। इसलिए उपकार करना केवल तभी पुण्य बनता है जब वह सही दिशा और सही हृदय में पहुंचाई जाए। आदित्य ने देखा कि उसकी करुणा और सहायता यदि अंधकारमय हृदय में जाती है तो केवल उसके कर्म को बाधित करती है। उसने अनुभव किया कि कृतज्ञता केवल व्यक्ति की ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े कर्मों की भी परीक्षा लेती है। श्री कृष्ण ने आदित्य को समझाया, पुत्र, यह 5वां प्रकार है। जो कृतज्ञ है उसके प्रति की गई दया का प्रकाश मंद हो जाता है। तुम्हारा कार्य केवल यह होना चाहिए कि तुम समझो किसे सहायता देनी है और किसे नहीं। उपकार का उद्देश्य हमेशा आत्मा के सुधार और प्रकाश में वृद्धि करना होना चाहिए, न कि केवल भौतिक या अस्थायी लाभ देना। आदित्य ने महसूस किया कि कृतज्ञता की परीक्षा जीवन का एक ऐसा पाठ है जो करुणा और विवेक का सही संतुलन सिखाता है। उसने संकल्प लिया कि अब से उसकी सहायता केवल उन लोगों तक पहुंचेगी जिनका हृदय खुले और सत्य के मार्ग पर है। जो कृतज्ञ और अंधकारमय हृदय वाले हैं उनके प्रति वह विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखेगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो पुत्र, उपकार और दया तभी स्थायी पुण्य बनती है जब वह सही दिशा और सही हृदय में पहुंचाई जाए। कृतज्ञ व्यक्ति के प्रति दया केवल तुम्हारे प्रकाश को मंद कर सकती है। यही 5वां पाठ है। कृतज्ञ व्यक्ति की मदद केवल तब होती है जब उसकी आत्मा में सुधार की इच्छा हो, अन्यथा वह अधर्म में बदल जाती है। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में करुणा, विवेक और न्याय का गहरा संतुलन स्थापित किया। उसने देखा कि दया केवल तभी पुण्य बनती है जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर हो और उसकी सहायता केवल उन्हीं तक पहुंचे जो सत्य और प्रकाश की ओर अग्रसर हों। आदित्य अब तक अपने जीवन में कई अद्भुत और कठोर शिक्षाएं प्राप्त कर चुका था। उसने ठग, कृतघ्न, व्यसनी, धर्म का अपमान करने वाले और अन्य कई प्रकार के लोगों के माध्यम से समझा कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब उसे विवेक, सत्य और धर्म के मार्ग से जोड़ा जाए। परंतु जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती और अब उसकी परीक्षा और भी गहरी थी। एक दिन आदित्य की मुलाकात अभिषेक नामक व्यक्ति से हुई। अभिषेक को देखकर आदित्य ने सोचा कि यह व्यक्ति सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका व्यक्तित्व सभी कुछ आदित्य को विश्वास दिला रहे थे कि यह व्यक्ति सहायता के योग्य है। आदित्य ने सोचा, शायद मेरी मदद से यह व्यक्ति समाज और धर्म के लिए लाभकारी कार्य करेगा। आदित्य ने अभिषेक को शिक्षा, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दी। उसने देखा कि अभिषेक युवाओं को प्रशिक्षित करता, समाज में सेवा का संदेश देता और धार्मिक आयोजनों में भाग लेता है। आदित्य के हृदय में संतोष और करुणा का भाव उमड़ गया। उसे लगा कि उसका प्रयास सार्थक है और उसकी सहायता सही दिशा में जा रही है। परंतु धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आदित्य ने देखा कि अभिषेक केवल बाहरी दिखावे के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहा था। उसके कर्म और संगठन झूठ और छल के जाल में फंसे थे। आदित्य की मदद केवल उसके अधर्म और छल में योगदान दे रही थी।
आदित्य के हृदय में भय और दुख का मिश्रण फैल गया। उसने महसूस किया कि झूठ के पीछे मदद का प्रकाश समाप्त हो गया और उसका दया भरा प्रयास अधर्म में बदल गया। तभी आदित्य के सामने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता, गंभीर दृष्टि और शांति से भरा स्वर आदित्य के हृदय में तुरंत श्रद्धा और भय उत्पन्न कर गया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य, देखो, जो व्यक्ति झूठ को धर्म बनाकर चलता है, उसकी सहायता करना आत्मा की मृत्यु है। तुम्हारी दया और उपकार का प्रकाश भी उसके झूठ में डूब जाता है। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है कि सत्य, अहिंसा और विवेक ये 3 स्तंभ हैं, जिनके बिना किसी भी सहायता का मूल्य स्थायी नहीं रहता। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, भगवान, मैंने सोचा कि यह व्यक्ति धर्म और सत्य का मार्ग अपनाएगा। मैंने केवल मदद की थी, फिर यह क्यों अधर्म में बदल गया? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, झूठ का मार्ग केवल बाहरी रूप में आकर्षक दिखाई देता है, परंतु यह आत्मा को नष्ट कर देता है। सहायता तभी पुण्य बनती है जब वह सत्य, अहिंसा और विवेक के आधार पर दी जाए। यदि झूठे व्यक्ति की मदद की जाती है तो उसका प्रभाव केवल अधर्म को बढ़ावा देता है और आत्मा का प्रकाश मंद कर देता है। इसलिए देखना आवश्यक है कि तुम्हारा उपकार किसके लिए और किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने आदित्य को उदाहरण देते हुए समझाया, भले ही किसी को झूठ से बचाना आवश्यक हो, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो जीवन, कर्म और आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। अहिंसा ही वह मार्ग है जिससे सहायता और प्रेम शुद्ध बनते हैं, और विवेक ही वह चक्षु है जिससे सही और गलत का भेद समझा जाता है। यदि तुम्हारा उपकार इन 3 स्तंभों पर आधारित नहीं है तो वह केवल अंधकार में चला जाता है। आदित्य ने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि उसकी सहायता केवल तभी सार्थक हो सकती है जब वह सत्य, अहिंसा और विवेक के मार्ग में दी जाए। झूठ और छल के व्यापारी को समर्थन देना केवल उसकी आत्मा और आदित्य के कर्म दोनों को प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आदित्य, यह छठा प्रकार है जो झूठ को धर्म बनाकर चलता है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करना आत्मा की मृत्यु है। हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता का प्रकाश सही हृदय और सही मार्ग में जा रहा हो। सत्य और विवेक के बिना किसी भी उपकार का स्थायी लाभ नहीं होता। यही मार्ग है, धर्म और सत्य का मार्ग। आदित्य ने अनुभव किया कि झूठ और छल की परीक्षा जीवन में एक कठोर पाठ है। उसने संकल्प लिया कि अब से उसकी सहायता केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो सत्य, अहिंसा और विवेक के स्तंभों पर चले। झूठ और छल के रास्ते पर चलने वालों के प्रति वह विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखेगा और अपनी करुणा और दया को केवल प्रकाश और धर्म के मार्ग में लगाएगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो पुत्र, झूठ और छल की परीक्षा में स्थिर रहना कठिन है, परंतु यह आवश्यक है। केवल वही सहायता पुण्य बनती है जो सत्य, अहिंसा और विवेक के मार्ग में दी जाती है। इसे अपनाओ और तुम्हारे प्रत्येक कर्म का प्रकाश अंधकार में नहीं खोएगा। यही छठा पाठ है, झूठ को धर्म बनाकर चलने वाले व्यक्ति की सहायता कभी मत करना। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में सत्य, विवेक और अहिंसा का गहरा संतुलन स्थापित किया। उसने देखा कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब वह झूठ और छल से परे हो और उसके उपकार का प्रकाश केवल उन हृदयों में जाए जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हों। आदित्य अब तक कई प्रकार के व्यक्तियों और उनके कर्मों से परिचित हो चुका था। उसने देखा कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब वह विवेक, करुणा और धर्म के मार्ग से जुड़ी हो। ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी और धर्म का अपमान करने वाले लोगों के माध्यम से वह यह समझ चुका था कि जीवन की परीक्षा केवल कर्मों में ही नहीं बल्कि उनके परिणामों में भी होती है। एक दिन आदित्य की मुलाकात निरंजन नामक व्यक्ति से हुई। निरंजन को देखकर आदित्य ने सोचा कि यह व्यक्ति मदद के योग्य है। वह समाज में उच्च पद पर था और दूसरों को मार्गदर्शन देने का दावा करता था। आदित्य ने देखा कि निरंजन के आसपास लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उसे सम्मान देते हैं। आदित्य ने सोचा, शायद मेरी सहायता से यह व्यक्ति और भी अच्छे कार्य करेगा और समाज के लिए लाभकारी होगा। आदित्य ने निरंजन की आर्थिक मदद की, उसके प्रयासों में मार्गदर्शन दिया और उसके संगठन के कार्यक्रमों में योगदान किया।
शुरू में सब कुछ सही लग रहा था। निरंजन का व्यवहार आदित्य के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक प्रतीत हो रहा था। आदित्य ने सोचा कि उसकी मदद सार्थक और पुण्यकारी है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि निरंजन वास्तव में दूसरों के दुहक में खुश होने वाला व्यक्ति था। वह लोगों को नीचा दिखाकर, उनकी कमजोरी और असफलता का मजाक उड़ाकर अपनी संतोष और शक्ति महसूस करता था। उसकी निर्दयता और क्रूरता उसके जीवन और संगठन की नींव बन चुकी थी। आदित्य की मदद ने केवल उसके संसाधनों को मजबूत किया, जिससे वह और अधिक निर्दयी बन गया। तभी आदित्य के सामने ब्रह्मरूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता और गंभीर दृष्टि ने आदित्य के हृदय में तुरंत श्रद्धा और भय का संचार किया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य, देखो, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सुख पाता है, उसकी सहायता संसार के संतुलन को बिगाड़ देती है। तुम्हारा उपकार भले ही प्रेम और करुणा से भरा हो, यदि ऐसे हृदय में जाता है तो वह केवल अंधकार और पीड़ा को बढ़ावा देता है। आदित्य ने हिचकते हुए कहा, भगवान, मैंने सोचा कि मैं उसे सही दिशा दिखा सकता हूँ। मैंने केवल मदद की थी, फिर यह कैसे संभव हुआ कि वह और निर्दयी बन गया? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, यह 7वां प्रकार है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करना केवल उसके अधर्म को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह कर्म, समतोल और दैव न्याय के नियम को भी बाधित करता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम ब्रह्मांडीय संतुलन के अनुसार आता है। जब तुम किसी के अधर्म को बढ़ाते हो तो केवल उसका फल नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्म भी प्रभावित होता है। उन्होंने आदित्य को समझाया कि प्रत्येक उपकार और सहायता का परिणाम केवल दिए जाने वाले व्यक्ति के हृदय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके कर्म, दृष्टिकोण और मनोभाव पर भी निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों का दुहक बढ़ाकर खुश होता है, तो तुम्हारी मदद उसके अधर्म को मजबूत करती है। यही कारण है कि भगवान भी ऐसे समय में मौन रहते हैं, ताकि आत्मा स्वयं अपने कर्म फल का अनुभव करे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म समतोल का अर्थ समझो आदित्य। प्रत्येक क्रिया का परिणाम हमेशा बराबर नहीं होता, परंतु ब्रह्मांडीय न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सत्य और धर्म अंततः विजयी हों। जो दूसरों के दुख का कारण बनता है, उसके जीवन में पीड़ा और असंतोष अनिवार्य है। तुम्हारी सहायता यदि विवेक और धर्म के मार्ग में नहीं है, तो केवल उसका अधर्म बढ़ाती है। यही दैव न्याय है। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। आदित्य ने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि उसकी करुणा और सहायता केवल तभी सार्थक हो सकती है जब वह सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग में दी जाए। दूसरों के दुख में खुश होने वाले व्यक्ति की मदद करना केवल उसे और अधिक निर्दयी बना रहा था। श्री कृष्ण ने आदित्य को मार्गदर्शन देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, यह 7वां प्रकार जीवन की परीक्षा है। हमेशा यह देखना कि तुम्हारी सहायता किसके लिए जा रही है और वह सहायता किस दिशा में जाएगी। केवल उन्हीं लोगों तक मदद पहुंचाओ जो दूसरों के भले के लिए प्रयासरत हैं। यही मार्ग है, कर्म, संतुलन और दैव न्याय का मार्ग। आदित्य ने अनुभव किया कि दूसरों के दुख का कारण बनने वाले व्यक्ति की मदद करना केवल उसके अधर्म को पुष्ट करता है और समाज और ब्रह्मांड के संतुलन को बाधित करता है। उसने संकल्प लिया कि अब से उसकी सहायता केवल उन्हीं लोगों और कार्यों तक पहुंचेगी जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर हों। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आदित्य, हमेशा ध्यान रखना कि सहायता केवल करुणा और प्रेम से नहीं, बल्कि विवेक और धर्म के मार्ग से दी जाए, अन्यथा तुम्हारा प्रकाश भी अंधकार में खो जाएगा। यही 7वां पाठ है, दूसरों के दुख का कारण बनने वाले व्यक्ति की सहायता कभी मत करना। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में सत्य, विवेक और न्याय का गहरा संतुलन स्थापित किया। उसने देखा कि सहायता केवल तभी पुण्य बनती है जब वह धर्म और संतुलन के मार्ग में हो, और उसके उपकार का प्रकाश केवल उन हृदयों में जाए जो सत्य और न्याय के मार्ग पर अग्रसर हो। आदित्य अब तक जीवन के अनेक प्रकार के पाठ देख चुका था। उसने देखा कि ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी, धर्म का अपमान करने वाले और दूसरों के दुख का कारण बनने वाले व्यक्तियों की मदद करना केवल उसकी करुणा को चुनौती देता है। उसे यह अनुभव हुआ कि केवल दया या करुणा करना पर्याप्त नहीं है। सहायता का प्रकाश सही दिशा और सही हृदय में होना चाहिए। एक दिन
आदित्य की यात्रा के दौरान उसने अनुभव किया कि उसकी दया कई बार अधर्म और अंधकार में चली गई। उसका हृदय पीड़ा और उलझन से भरा था। उसने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर कई बार वह अधर्म में बदल गई। फिर करुणा कहाँ गई? क्या मेरी दया व्यर्थ हो गई? श्री कृष्ण ने गंभीरता और शांति के साथ उत्तर दिया, आदित्य, देखो, करुणा बिना विवेक के अंधकार है और विवेक बिना करुणा के कठोरता। केवल दया या केवल विवेक से कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। करुणा और विवेक का संग ही दिव्यता है। यह संग तुम्हारे हृदय को प्रकाशमान बनाता है और प्रत्येक कर्म को स्थायी पुण्य बनाता है। आदित्य ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, भगवान, तब मैं कैसे जानूं कि मेरी सहायता सही दिशा में जा रही है? कब, कहां और कैसे सहायता करनी चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो पुत्र, सही सहायता वही है जो 3 स्तंभों पर आधारित हो: हृदय की करुणा, विवेकपूर्ण निर्णय और धर्म का मार्ग। जब तुम किसी की मदद करो तो पहले उसके हृदय और कर्म को देखो। अगर उसका हृदय प्रकाश और सत्य के लिए खुला है और वह अपने कर्मों में सुधार करना चाहता है, तभी सहायता दीजिए, अन्यथा तुम्हारा उपकार अधर्म में बदल सकता है। उन्होंने आदित्य को गहराई से समझाया कि करुणा और विवेक का मिलन केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए भी आवश्यक है। देखो आदित्य, तुम्हारी सहायता केवल तब स्थायी पुण्य बनती है जब वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में प्रवाहित होती है। यदि यह मार्ग भ्रष्ट है तो दया भी अंधकार में खो जाती है। आदित्य ने महसूस किया कि जीवन में प्रत्येक सहायता का निर्णय केवल हृदय की करुणा पर निर्भर नहीं हो सकता। विवेक, अनुभव और सत्य की गहरी समझ भी आवश्यक है। उन्होंने देखा कि करुणा और विवेक का संतुलन बनाए बिना कोई भी उपकार स्थायी रूप से पुण्यकारी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद को अपने अधर्म में बदल देता है तो क्या तुम्हारा प्रकाश और पुण्य नष्ट हो जाता है? नहीं पुत्र, तुम्हारा प्रकाश तब भी बना रहता है जब तुम विवेक और करुणा का संतुलन बनाए रखते हो। परंतु यह संतुलन ही तुम्हारे प्रत्येक कर्म को दिव्य बनाता है। यही संतुलित दया है। उन्होंने आगे कहा, आदित्य, याद रखो कि करुणा का अर्थ केवल दूसरों को मदद देना नहीं है। यह दूसरों की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। विवेक का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि किसके लिए, कब, कहां और कैसे सहायता दी जाए। इन दोनों का संग ही जीवन में स्थायी प्रकाश और दिव्यता लाता है। आदित्य ने देखा कि जीवन में केवल दया करने से या केवल विवेक से काम नहीं चलता। सही संतुलन और मार्गदर्शन के बिना सहायता कभी कभी अधर्म में बदल जाती है। उसने संकल्प लिया कि अब से वह अपनी सहायता केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचाएगा जिनका हृदय सत्य और धर्म के लिए खुला है और जिनकी आत्मा सुधार और उज्ज्वलता की ओर अग्रसर है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो आदित्य, करुणा और विवेक का संग ही दिव्यता है। संतुलित दया ही स्थायी पुण्य का मार्ग है। इसे अपनाओ और तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रकाश और सत्य की ओर अग्रसर होगा। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में करुणा और विवेक का स्थायी संतुलन स्थापित किया। उसने समझा कि जीवन में सही सहायता और दया केवल तभी पुण्य बनती है जब वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में हो, और इसका प्रकाश केवल उन्हीं हृदयों में पहुंचे जो सत्य और प्रकाश के लिए तत्पर हों। आदित्य अब तक अनेक प्रकार के लोगों और उनके कर्मों का साक्षी बन चुका था। उसने देखा कि सहायता केवल तब पुण्य बनती है जब वह सत्य, धर्म और विवेक के मार्ग में दी जाती है। ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी, धर्म का अपमान करने वाले और दूसरों के दुख का कारण बनने वाले व्यक्तियों के माध्यम से उसने अनुभव किया कि सहायता का मूल्य केवल व्यक्ति की नीयत और कर्म के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम और कर्म के संचय पर भी निर्भर करता है। एक दिन आदित्य की आंखें खुलीं और उसने महसूस किया कि उसका जीवन अचानक बदलने लगा है। छोटे छोटे संकट, अप्रत्याशित समस्याएं और मानसिक तनाव उसे घेरे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह परिवर्तन क्यों आया। तभी ब्रह्म रूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता और शांतिपूर्ण दृष्टि ने आदित्य के हृदय में श्रद्धा और भय का मिश्रण उत्पन्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य देखो,
यदि कोई व्यक्ति बार बार अधर्मी की सहायता करता है तो उसका जीवन असंतुलन और आपदाओं से प्रभावित होता है। प्रत्येक कर्म का संचय आत्मा की ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। तुम्हारे उपकार का प्रकाश यदि अधर्मी में जाता है तो वह तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति को बाधित करता है। यही ब्रह्मनियम है। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, भगवान, मैंने केवल मदद की थी, फिर यह असंतुलन और आपदाएं क्यों? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, देखो, कर्म केवल बाहर किए गए कार्यों तक सीमित नहीं होते। उनका प्रभाव तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन और तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों पर भी पड़ता है। यदि तुम बार बार ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हो जो अधर्म, झूठ, क्रूरता या छल में लिप्त हैं, तो तुम्हारे कर्म का संचय तुम्हारे ही जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। यह ईश्वर के मौन संकेत हैं, चेतावनी कि तुम सही मार्ग से विचलित हो रहे हो। उन्होंने आदित्य को समझाया कि आत्मा की ऊर्जा प्रत्येक कर्म के अनुसार संचयित होती है। जो कर्म सकारात्मक और धर्म के मार्ग में किए जाते हैं वे आत्मा को प्रकाशमान और शक्तिशाली बनाते हैं, और जो कर्म अधर्मी, झूठे या क्रूर व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं वे आत्मा की ऊर्जा को कमजोर और असंतुलित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, यदि तुम्हारा उपकार किसी अधर्मी में जाता है तो वह अधर्म को बढ़ाता है। तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हारे ही जीवन में उत्पन्न होता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन हमेशा बने रहते हैं। इसे ही मैं ब्रह्मनियम कहता हूँ, कर्म और उसके परिणाम का दिव्य नियम। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सहायता केवल तब पुण्य बन सकती है जब वह विवेक, करुणा और धर्म के मार्ग में दी जाए। बार बार अधर्मी की मदद करने से केवल वह व्यक्ति मजबूत होता है और समाज तथा ब्रह्मांड के संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होता है। तभी आदित्य के जीवन में वास्तविक परीक्षण प्रारंभ हुआ। छोटे छोटे संकट बढ़ते गए, अप्रत्याशित समस्याएं उभरने लगीं और मानसिक तनाव का भार बढ़ता गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सहायता और करुणा केवल तभी लाभकारी हैं जब वह सही दिशा में दी जाए। श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा, आदित्य, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा है। यह परीक्षण तुम्हारे विवेक, धैर्य और संतुलित दया की परीक्षा है। याद रखो, कर्म का संचय और आत्मा की ऊर्जा केवल तुम्हारे ही हाथ में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम और ईश्वर के मौन संकेत भी तुम्हारे कर्मों की दिशा दिखाते हैं। इसे समझो और अपने कर्मों का प्रकाश सही दिशा में लगाओ। आदित्य ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि जीवन में प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य आता है। उसकी सहायता केवल तभी सार्थक और पुण्यकारी बन सकती है जब वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में प्रवाहित हो। उसने संकल्प लिया कि अब से वह केवल उन्हीं लोगों और कार्यों तक मदद पहुंचेगा जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हों और जो दूसरों के भले के लिए प्रयासरत हों। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो आदित्य, कर्म और परिणाम का ब्रह्मनियम अडिग है। इसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को संतुलन, प्रकाश और सत्य के मार्ग में रखो। यही पाठ है, बार बार अधर्मी की सहायता करने से जीवन में आपदाएं आती हैं, पर विवेकपूर्ण और धर्मयुक्त सहायता से प्रत्येक कर्म का प्रकाश स्थायी होता है। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में कर्म और परिणाम का दिव्य संतुलन स्थापित किया। उसने देखा कि सही दिशा में की गई सहायता, विवेक और धर्म के मार्ग में की गई करुणा जीवन में स्थायी प्रकाश और शांति लाती है। आदित्य अब तक जीवन के अनेक पाठ सीख चुका था। उसने देखा कि केवल करुणा करना पर्याप्त नहीं और केवल विवेक रखना भी पूर्ण नहीं है। ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी, धर्म का अपमान करने वाले और दूसरों के दुख का कारण बनने वाले व्यक्तियों की मदद करने के बाद वह समझ चुका था कि सहायता का मूल्य केवल सही दिशा, सत्य और धर्म पर निर्भर करता है। एक दिन आदित्य के सामने सबसे बड़ा संकट आया। वही 7 प्रकार के लोग जिनकी मदद उसने की थी, उनके असंतुलित कर्म और अधर्म का परिणाम उसके जीवन में एक साथ सामने आया। यह एक ऐसा समय था जब आदित्य का हृदय, मन और आत्मा परीक्षा के लिए खड़ी थी। सबसे पहले ठग व्यक्ति आया, जिसने उसके विश्वास और संसाधनों का दुरुपयोग किया। उसके बाद व्यसनी मित्र ने उसकी सहायता का गलत फायदा उठाया। कृतघ्न व्यक्ति ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। झूठ और छल के व्यापारी ने उसके उपकार को अधर्म में बदल दिया।
धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति उसके प्रयासों का मजाक उड़ाने लगा और जो दूसरों के दुहक का कारण बनता था वह और निर्दयी बन गया। आदित्य का मन टूटने लगा। उसने सोचा, भगवान, क्या मेरी करुणा और प्रयास व्यर्थ हो गए? इस समय ब्रह्म रूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता और शांत दृष्टि ने आदित्य के हृदय में श्रद्धा और शांति का संचार किया। श्री कृष्ण ने कहा, आदित्य, यह तुम्हारा परीक्षा काल है। देखो, वही 7 प्रकार के लोग तुम्हारे सामने आए हैं, पर ध्यान दो, तुम्हारी सहायता जब धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित है तो कोई अधर्मी इसे नष्ट नहीं कर सकता। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करता हूँ जब तुम अपने कर्मों में विवेक और करुणा का संग बनाए रखते हो। आदित्य ने हिचकते हुए कहा, भगवान, मैंने हमेशा मदद की, पर उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। क्या मेरी सहायता अब भी पुण्य बन सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारी सहायता तब भी पुण्य बनती है जब वह सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग में हो। उनके अधर्म का फल उनके जीवन में आएगा। तुम्हारे कर्म का प्रकाश कभी नहीं मिटेगा। यही दिव्यता है, करुणा में विवेक बनाए रखना और सच्चे मार्ग पर अग्रसर रहना। आदित्य ने देखा कि उसके हृदय की शक्ति और उसकी आत्मा की ऊर्जा अभी भी स्थिर और प्रकाशमान है। वह समझ गया कि वास्तविक परीक्षा केवल बाहरी संकट में नहीं, बल्कि अधर्म और विरोध के बीच भी करुणा और विवेक बनाए रखने में है। श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा, आदित्य, सच्चा भक्त वही है जो करुणा में विवेक रखता है। जो व्यक्ति अपनी सहायता के दौरान सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका कर्म स्थायी और दिव्य होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब सहायता सही दिशा में होती है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तब आदित्य ने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण का अनुभव किया। उसके हृदय में अद्भुत शांति और प्रकाश का संचार हुआ। उसने देखा कि प्रत्येक संकट केवल उसकी आत्मा की दिव्यता और उसके विवेक की परीक्षा थी। उसकी करुणा जब विवेक और धर्म के मार्ग में प्रवाहित हुई तो ईश्वर स्वयं उसके मार्गदर्शन और रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। आदित्य ने समझा कि जीवन में वास्तविक परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती। यह अपने कर्मों में सत्य और धर्म बनाए रखने, करुणा और विवेक के संग को अपनाने में होती है। वह जान गया कि सच्चा भक्त वही है जो सभी परिस्थितियों में धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ता और जिसकी करुणा विवेकपूर्ण और संतुलित होती है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आदित्य, अब तुम जान गए हो, करुणा में विवेक का संग, धर्म के मार्ग पर स्थायी कर्म और ईश्वर की रक्षा ही वास्तविक दिव्यता है। इसे अपनाओ और तुम्हारा जीवन प्रकाश और संतुलन से भरा रहेगा। यही तुम्हारा अंतिम पाठ और ब्रह्मानुभव है। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में पूर्ण संतुलन और दिव्यता स्थापित की। उसने अनुभव किया कि सच्चा भक्त वही है जो करुणा में विवेक रखता है और धर्म के मार्ग पर अपने कर्मों को स्थिर करता है। उसका प्रत्येक कर्म अब स्थायी प्रकाश और पुण्य का स्रोत बन गया। आदित्य अब अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संकटों और 7 प्रकार के व्यक्तियों की सहायता के अनुभवों से अपने हृदय और मन को परखा था। अब वह केवल एक सामान्य मानव नहीं रहा। उसने अपने भीतर की दिव्यता और ब्रह्मिक प्रकाश को महसूस किया था। उसने देखा कि जीवन में करुणा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर सहायता देना है। उसकी करुणा में विवेक और न्याय का संग होने लगा था। उसने समझा कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव केवल बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की ऊर्जा और जीवन के संतुलन पर भी पड़ता है। आदित्य ने अपने अनुभवों को शास्त्र के रूप में संकलित करना शुरू किया। उसने लिखा कि कैसे ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी और अधर्मी व्यक्तियों की सहायता करने के परिणाम उसके जीवन में आए और कैसे विवेकपूर्ण करुणा ने उसे ब्रह्मिक प्रकाश तक पहुंचाया। उसका लेखन केवल उसके अनुभव नहीं थे, बल्कि सभी मानवों के लिए मार्गदर्शन और चेतावनी बन गए। एक दिन जब आदित्य अपने लेखन और ध्यान में गहराई से लगा हुआ था, ब्रह्म रूप श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। उनका स्वर शांत और दिव्य था। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य, देखो, तुम्हारी यात्रा पूर्ण होती जा रही है। तुम्हारी सहायता जब धर्म और सत्य पर आधारित हुई
तो मैंने स्वयं उसकी रक्षा की। यह समझ लो कि सहायता तभी ईश्वर की कृपा है जब वह आत्मा को अधर्म और अंधकार से मुक्त करे। आदित्य ने नमन करते हुए पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ है कि करुणा में विवेक का संग होना अनिवार्य है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ पुत्र, करुणा केवल हृदय की दया नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय और सत्य के मार्ग में प्रयुक्त हो तभी वह स्थायी और दिव्य बनती है। जीवन में दयालु बनो पर अंधे नहीं, विवेकशील बनो पर कठोर नहीं। यही तुम्हारे कर्मों और जीवन का सार है। आदित्य ने देखा कि उसके हृदय में शांति और संतुलन का अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। उसने अनुभव किया कि जीवन का सार केवल कर्म, सहायता और दया में नहीं बल्कि करुणा में विवेक, विवेक में करुणा और प्रत्येक कर्म में धर्म में है। श्री कृष्ण ने उसे अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, आदित्य, अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत और दिव्य हो गई है। इसे समझो और अपने अनुभवों को सभी जीवों के लिए मार्गदर्शन बनाओ। याद रखो, करुणा का धर्म ही जीवन की वास्तविक दिव्यता है। उस दिन आदित्य ने अपने हृदय में स्थायी प्रकाश स्थापित किया। उसने जाना कि जीवन में सहायता और करुणा केवल तभी वास्तविक पुण्य और ईश्वर की कृपा बनती है जब वह विवेक, धर्म और सत्य के मार्ग में दी जाए। उसकी यात्रा अब पूर्ण हुई और उसका अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बन गया। आदित्य ने अपने लेखन और उपदेशों के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया, दयालु बनो पर अंधे नहीं, विवेकशील बनो पर कठोर नहीं। करुणा में विवेक और धर्म का संग ही जीवन की असली दिव्यता है। इस प्रकार आदित्य की यात्रा समाप्त हुई। 7 प्रकार के लोगों की सहायता और उनके परिणाम, करुणा और विवेक की गहराई, कर्म और परिणाम का भ्रमणीयम और अंतिम ब्रह्मानुभव सभी मिलकर उसके जीवन की कथा को धार्मिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक बनाते हैं। आदित्य की यात्रा अधर्म और अंधकार के युग में शुरू हुई थी। उसका हृदय दूसरों की मदद और करुणा के लिए तत्पर था, परंतु समाज की स्वार्थी प्रवृत्तियां और लोगों के छल ने उसकी आत्मा को बार बार झकझोरा। वह देखता रहा कि उसकी भलाई और मदद का कभी कभी दुरुपयोग होता है और कई बार वही लोग जिन्हें वह सहायता करता था अधर्म और पाप की ओर अग्रसर होते हैं। आदित्य के हृदय में करुणा और विवेक के बीच संघर्ष गहराता गया। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसकी सहायता का मूल्य वास्तव में ईश्वर के दृष्टिकोण में भी पुण्य है या केवल सांसारिक दृष्टि में वह निरर्थक प्रतीत होती है। तभी उसकी जीवन यात्रा में ब्रह्मरूप श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी दिव्यता, उनका शांत और अनंत रूप आदित्य के हृदय में प्रकाश और श्रद्धा का संचार कर गया। उन्होंने उसे बताया कि प्रत्येक सहायता, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक प्रयास केवल तभी पुण्यकारी बनता है जब वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में प्रवाहित हो। ठग, कृतघ्न, झूठे, व्यसनी, अधर्मी और जो दूसरों के दुहक का कारण बनते हैं, उनकी सहायता करना केवल उनके अधर्म को बढ़ाता है और सहायकों के जीवन में संतुलन भंग करता है। आदित्य ने प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति की सहायता के दौरान यह अनुभव किया कि केवल दया करना पर्याप्त नहीं है। ठग व्यापारी ने उसकी मदद का दुरुपयोग किया, अधर्मी युवकों ने उसके उपकार का मजाक उड़ाया, व्यसनी मित्रों ने उसका विश्वास तोड़ा और धर्म का अपमान करने वाले ने उसकी सहायता का गलत लाभ उठाया। यह सभी घटनाएं उसके लिए एक गहन पाठ बन गईं। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म और परिणाम का ब्रह्मण्यम अडिग है। प्रत्येक कर्म की ऊर्जा उसकी आत्मा में संचयित होती है। जब करुणा और सहायता अधर्मी, कृतघ्न या अधार्मिक व्यक्ति तक जाती है तो उसका प्रकाश वहां नष्ट नहीं होता, बल्कि वह प्रकाश उस व्यक्ति को अधर्म में मजबूती प्रदान करता है और सहायकों के जीवन में आपदाएं और असंतुलन उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जीवन में असफलताएं, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित समस्याएं आती हैं। यह ईश्वर के मौन संकेत हैं कि सहायकों को विवेक के साथ दया और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। आदित्य ने महसूस किया कि करुणा और विवेक का संग ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। दया यदि अंधेरे में दी जाए तो अंधकार को बढ़ावा देती है और विवेक यदि बिना करुणा के हो तो कठोरता बन जाती है। जीवन में सच्चा संतुलन, सच्चा धर्म और सच्ची दिव्यता तभी आती है जब करुणा और विवेक धर्म और सत्य के मार्ग में एक साथ प्रवाहित हों।
आदित्य के लिए सबसे बड़ा परीक्षा काल तब आया जब वही 7 प्रकार के लोग उसके सामने आए। ठग, व्यसनी, कृतघ्न, झूठा, धर्म का अपमान करने वाला और निर्दयी व्यक्ति, सभी ने उसे परखा। लेकिन आदित्य ने श्री कृष्ण के उपदेश और मार्गदर्शन को आत्मसात कर रखा था। उसने देखा कि जब सहायता धर्म और सत्य के मार्ग पर हो तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसकी विवेकपूर्ण करुणा, उसकी स्थिरता और उसके संकल्प ने उसे अडिग रखा। इस परीक्षा के दौरान आदित्य ने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण का दिव्य अनुभव किया। उसका हृदय प्रकाशमान हुआ और उसने जाना कि प्रत्येक संकट केवल आत्मा के विकास और दिव्यता की परीक्षा के लिए आता है। जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और विवेक के मार्ग में करुणा को प्रवाहित करना है। यही वह दिव्यता है जिसे आदित्य ने अपने हृदय में अनुभव किया। आदित्य ने अपने अनुभवों को संकलित किया और शास्त्र के रूप में लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि कैसे करुणा और सहायता केवल तभी पुण्यकारी बनती है जब वे धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर हों, और कैसे प्रत्येक अधर्मी व्यक्ति की सहायता करना केवल उनके अधर्म को बढ़ावा देता है। उसने जीवन के उन अनुभवों को साझा किया जिन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान और आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराया। श्री कृष्ण ने अंतिम दर्शन देते हुए कहा, सहायता तभी ईश्वर की कृपा है जब वह आत्मा को अधर्म से मुक्त करे। दयालु बनो पर अंधे नहीं, विवेकशील बनो पर कठोर नहीं। करुणा में विवेक और धर्म का संग ही जीवन की वास्तविक दिव्यता है। यही तुम्हारा अंतिम पाठ है। आदित्य ने महसूस किया कि सच्चा भक्त वही है जो करुणा में विवेक बनाए रखे, जो सहायता और दया में सत्य और धर्म की नींव रखे। उसने जाना कि जीवन में प्रत्येक संकट, प्रत्येक असफलता और प्रत्येक परीक्षण केवल आत्मा की दिव्यता और कर्म की परीक्षा है। जब यह ज्ञान आत्मसात हो जाता है, तब मानव न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि अपने जीवन को प्रकाश, संतुलन और स्थायी पुण्य से भर देता है। इस प्रकार आदित्य की यात्रा, 7 प्रकार के लोगों की सहायता, उनके परिणामों का अनुभव, करुणा और विवेक का मिलन, कर्म और परिणाम का ब्रह्मणियम और ब्रह्म रूप श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन के साथ पूर्ण होती है। जीवन का सार स्पष्ट हो गया। दयालु बनो पर अंधे नहीं, विवेकशील बनो पर कठोर नहीं, और करुणा में धर्म और सत्य का संग बनाए रखो। आदित्य का जीवन अब साधक की तरह उज्जवल और स्थिर हो गया। उसका अनुभव केवल उसका नहीं रहा, यह सभी के लिए मार्गदर्शन बन गया। यही है कहानी का अंतिम संदेश, जो धार्मिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण है। दोस्तों, जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करना जरूरी है, लेकिन याद रखिए, मदद तभी पुण्य बनती है जब वह धर्म, सत्य और विवेक के मार्ग पर हो। करुणा में विवेक लाए, अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखे और हमेशा अपने दिल को प्रकाश और प्रेम से भरे। अगर आपको आदित्य की ये कहानी और श्री कृष्ण का दिव्य संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे संदेश को जान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके जीवन को दिशा और प्रकाश देंगे। याद रखिए, दयालु बनो पर अंधे नहीं, विवेकशील बनो पर कठोर नहीं। यही जीवन की असली दिव्यता है। जय श्री कृष्ण।